स्टॉक जिसके अंदर जून 23 के अंदर नेट प्रॉफिट मात्र 33 करोड़ था, जो कि जून 24 के अंदर इंक्रीज होकर 1093 करोड़ का हो गया है। नमस्कार एवरीवन, मैं निर्मला माथुर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप किसी मल्टीबैगर स्टॉक की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। स्टॉक का नाम है ओथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखते हैं इसकी स्क्रीन पर ऐसा इसमें क्या खास है जो इसको मल्टीबैगर बना सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं इसके फंडामेंटल। इसकी मार्केट कैप पे यदि नजर डालें तो इसकी मार्केट कैप है 28,877 करोड़ की। पी देखें तो पी है 7 का, और इंडस्ट्री पी की बात करें तो 23.3 का है। यदि हम इंडस्ट्री पी से इसको कंपेयर करें तो ये बहुत ही सस्ता और अच्छे वैल्यूएशन पे हमें स्टॉक मिल रहा है। और यदि हम आरओसी की बात करें तो आरओसी इसकी 39% की है और आरओई 44 की है। यदि हम इसमें प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ही शानदार है, 1724% की। यदि हम बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू इसकी 605 है, और अभी तक इस स्टॉक ने 1831 का हाई लगाया है। तो अभी यहाँ बुक वैल्यू से ये ज्यादा ऊपर इसने रिटर्न नहीं दिया है, इसने 3 टाइम मल्टीपल किया है। तो मुझे लगता है फ्यूचर में अच्छी पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक हमें बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.09% है, जो कि बहुत ही कम है। और ऑलमोस्ट इसको देखिए कंपनी को तो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी ये है। यदि लास्ट 5 ईयर की सीएजीआर देखें तो 140% के सीएजीआर से इसने रिटर्न दिया है। और यदि हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें आरओई का तो आरओई इसकी 32% की है लास्ट 3 इयर्स के अंदर। यदि हम इसमें पीयर टू कंपैरिजन करें तो फाइनेंस सेक्टर की सारी कंपनियों के अंदर इसको यदि हम देखें तो सबसे कम मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है। और इसका स्टॉक पी भी यदि हम देखें तो सबसे कम इसका स्टॉक पी है, जो कि बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे और सस्ते वैल्यूएशन पे हमें मिल रहा है। यदि हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट पर यदि हम नजर डालें तो लास्ट 3 क्वार्टर्स में इसमें सेल्स कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे दिसंबर 23 के अंदर देखें तो 492 करोड़ की इसमें सेल्स है, और मार्च 24 के अंदर 886 करोड़ की, और जून 24 के अंदर 1412 करोड़ की इसके अंदर सेल्स है। यदि हम जून टू जून इसमें नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून 23 के अंदर 33 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि जून 24 के अंदर इंक्रीज होकर 1093 करोड़ का इसके अंदर नेट प्रॉफिट हो गया। यदि हम प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्रॉफिट लॉस में यदि हम नजर डालें तो सबसे पहले सेल्स में देखते हैं। तो सेल्स देखते हैं मार्च 23 के अंदर 374 करोड़ की सेल्स थी, जो कि मार्च 24 के अंदर इंक्रीज होकर 2412 करोड़ की इसके अंदर सेल्स हो गई। तो काफी अच्छा इसके अंदर जंप आया है। और यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 23 के अंदर 331 करोड़ की इसके अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ थी, जो कि मार्च 24 के अंदर होकर 2970 करोड़ की इसके अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ हो गई है। और यदि हम इसमें नेट प्रॉफिट देखें तो मार्च 23 के अंदर 240 करोड़ का इसके अंदर नेट प्रॉफिट था, और मार्च 24 के अंदर 2924 करोड़ का इसके अंदर नेट प्रॉफिट हो गया, जो कि बहुत ही शानदार जंप है। इस कंपनी की नेट प्रॉफिट को यदि हम देखें तो 1 साल के अंदर इसने इन्वेस्टर के पैसे को कम से कम भी 4 गुना इसने पैसे को किया है। यहाँ पर यदि हम सीएजीआर की बात करें तो इस स्टॉक ने लास्ट 5 ईयर में 311% के सीएजीआर से रिटर्न दिया है। और यदि 3 इयर्स की बात करें तो 131% का रिटर्न इसने 3 साल के अंदर दिया है। यदि हम देखें यहाँ पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को, तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ही शानदार है। 5 इयर्स के अंदर देखें तो 140% का इसने कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दी है, और 3 इयर्स की बात करें तो 179% का इसने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। यदि हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स के अंदर देखें तो 111%, ये भी बहुत ही अच्छी शानदार है। यदि हम देखें यहाँ पर बैलेंस शीट को यदि हम नजर डालें तो बैलेंस शीट में हम देख सकते हैं कि यदि रिजर्व की बात करें तो मार्च 2024 के अंदर इसके अंदर 10,266 करोड़ का इसके अंदर पास रिजर्व है, और इसके अंदर बोरोइंग देखें तो 950 की इसके पास बोरोइंग है, जो कि बहुत ही कम है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। यदि कैश फ्लो की बात करें तो इसके पास मार्च 24 के अंदर 128 करोड़ के इसके पास कैश फ्लो है, जो कि बहुत ही अच्छा है। यदि हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर यदि हम प्रमोटर्स की बात करें तो जून 24 के अंदर प्रमोटर्स के पास 74.95% का इनके पास स्टेक है। और यदि
और यहाँ हम पीछे से यदि इसको ट्रैक करें तो देखेंगे हम कि प्रमोटर्स कंटिन्यूस अपना स्टेक है वो इंक्रीज करते जा रहा है। और एफआईएस की बात करें तो एफआईएस के पास बहुत ही शानदार होल्डिंग है। मार्च 24 के अंदर 7.23% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, जो कि बहुत ही शानदार एक रेशो है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 70.80% की इनके पास होल्डिंग है। तो ये सारे जो हमने फंडामेंटल्स अभी तक चेक किए हैं, फंडामेंटल्स को देखते हुए मुझे लगता है कि ये कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और आने वाले समय के अंदर ये हमें अच्छी ग्रोथ दे सकती है। और मुझे लगता है कि ये शेयर आने वाले समय में मल्टीबैगर बन सकता है। आइए समझते हैं इस स्टॉक के टेक्निकल चार्ट को भी। यदि हम इसके टेक्निकल चार्ट को देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। यदि हम देखें तो 21 से लेके यहाँ तक 22 लगभग 22 तक इसने एक कंसोलिडेशन पीरियड में, मतलब कंसोलिडेशन पीरियड में इसने टाइम बिताया है। फिर यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ से इसने ग्रोथ स्टार्ट की है। और यदि हम सितंबर 23 के अंदर देखें तो ये स्टॉक 385 के ऊपर था और इसने लगभग एक साल के अंदर 1830 का इसने हाई लगाया है। तो यदि हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ से इसने ओनली 1 ईयर के अंदर 4.50 टाइम्स इसने इन्वेस्टर के पैसे को मल्टीपल किया है, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न है ओनली 1 ईयर के अंदर। इट्स वेरी अमेजिंग। यदि हम देखें इसको तो मुझे लग रहा है कि ये चार्ट यहाँ पर इस समय यहाँ पर ये कंसोलिडेशन कर रहा है और एक रेंज बना रहा है। जहां से ये रेंज बनाने के बाद में जैसे ही इस हाई का ये ब्रेकआउट करेगा वैसे ही ये शेयर मुझे लग रहा है कि और ऊपर जा सकता है। और आने वाले समय के अंदर ये इसी तरीके से ये काम करता रहेगा। और मुझे लगता है इसके फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है। और इस समय यदि हम टेक्निकल के ऊपर चले तो टेक्निकल में हम शॉर्ट टर्म में निकल सकते हैं और फंडामेंटली यदि हम देखें तो इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छा पैसा ये हमें शेयर बना के दे सकता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये शेयर पर मेरी कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। यदि आप अपनी पोजीशन इस शेयर पे बनाना चाहते हैं तो अपनी रिसर्च जरूर करें और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर ही काम करें। यदि वीडियो का कंटेंट और एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।